नमस्कार दोस्तों, मैं रोशनी यादव। आप देख रहे हैं रोशनी अपडेट। कैसे हैं आप? सब होस्ट अच्छे होंगे, सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। जितने भी होमगार्ड वाले हैं, ठीक है, उनके लिए एक अपडेट आ चुकी है और कुछ चीज़ें जो मैंने बताई थी वो कैसे सच साबित हो रही हैं, इस चीज़ पे हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही मैं आपको बताऊंगी जो आंसर की है और जो रिजल्ट है आपका वो कि जो फाइनल आंसर की है, जैसे कि बहुत सारे डाउट्स थे बच्चों के, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है जैसे डाउट्स में जा रहे हैं, तो उन क्वेश्चन का क्या है, क्या भर्ती बोर्ड ने उनके ऊपर कुछ संज्ञान लिया है और वो कुछ संज्ञान लिया है तो उसका क्या हमें रिजल्ट कब देखने को मिलेगा। मतलब वो चीज़ कि हमने इसमें कौन सा आंसर माना है, हमने कौन सा क्वेश्चन इसको पूरी तरीके से गलत माना हुआ है, इसको हमने कैंसिल कर दिया, ठीक है। और इस चीज़ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। वो बच्चे कौन से हैं जो 30, 40, 50 वाले बच्चे हैं, उनका क्या होने वाला है यहाँ पे, ठीक है, और उनको किस तरीके से फ़ायदा मिलेगा। और वही देखना आपको यहाँ पे सिलेक्शन देखने को मिलेगा उन्हीं बच्चों का जो 30, 40, 50 वाले हैं, ठीक है। और होमगार्ड की लिस्ट में आप देख सकते हैं वो नाम आपको देखने को मिल जाएंगे। ये मैं लिख करके दे रही हूँ आपको, ठीक है। आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप देख लीजिएगा जो मैं बोल रही हूँ वही होने वाला है, ठीक है। साथ ही साथ मैं ये भी बात करने वाली हूँ कि विवेक सर ने भी एक वीडियो बनाई होगी। इससे पहले मैंने परसों एक वीडियो डाली थी, उसमें बताया था कि 10 से 15 हज़ार बच्चे ऐसे हैं जो सीट खाली रह जाएगी होमगार्ड की, ठीक है। तो उन सीटों का क्या होगा और ये क्यों खाली रह जाएगी, इस पर भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही मैं बताऊँगी जो होमगार्ड की नई भर्ती है इसकी क्या अपडेट है, ठीक है। ये तो हो गई, ठीक है। अब अगली जो भर्ती है, ठीक है, वो हम सबको पता है जल्दी आनी है, तो उस पर क्या चीज़ें चल रही हैं, वो कब तक आ सकती है, तो उस पर भी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही मैं बताऊंगी कि कौन से जो स्कोर कार्ड वगैरह है क्या ये भर्ती बोर्ड जारी करेगा, ठीक है, और आंसर की जो फाइनल वाली है वो आपकी कब जारी होगी। तो इस इन सारी चीज़ों पर हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ जितने भी होमगार्ड वाले साथी हैं, ठीक है, जो मेरे साथ हमेशा बने हुए हैं, तो शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत सारे लोगों का सपोर्ट है इस चीज़ में मेरे साथ में, ठीक है, और वो हमेशा अच्छे कमेंट के साथ सपोर्ट्स करते हैं, तो उनके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है, ठीक है। और आप प्लीज़ आगे भी इस तरीके का सपोर्ट बनाए रखिए, ठीक है। और देखिए सबसे पहले बात करते हैं जो अगर रिजल्ट आंसर की बात करें, ठीक है, कि आंसर की एक साथ आएगी, तो देखिए हाँ इसमें ज़्यादातर संभावनाएं अब बन रही है, क्योंकि अब तक जो फाइनल आंसर की है वो आपकी जारी हो जानी चाहिए थी। और जितने भी डाउट्स वगैरह उनका क्लियर नहीं हो रहा है वो इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि बहुत सारे उस पर वो ऑब्जेक्शन डाल देते हैं बच्चे, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो भर्ती बोर्ड ने गलत करी होती है, एक दो क्वेश्चन उसमें भी ऐसे रह जाते हैं। तो इन पर ज़्यादा हमको मतलब क्राइसिस ना झेलने पड़े, ज़्यादा बच्चे इस पर ना बात अपनी रख सकें, ये भर्ती बोर्ड का रहता है हमेशा से। तो वो आंसर की फाइनल वाली और जो रिजल्ट है वो एक साथ ही जो है वो निकालते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉब्ली संभावनाएं बन रही हैं कि आपका रिजल्ट और जो फाइनल आंसर की वो एक साथ ही जारी होगी, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हम बात करते हैं कि 30, 40 और 50 नंबर वाले बच्चे हैं इनका कैसे सिलेक्शन होगा। और जिनके कम नंबर बैठे, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके 38 के आसपास होते हैं, ओबीसी से है, किसी और डिस्ट्रिक्ट से है, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका 30 से भी कम स्कोर है, ठीक है, और मतलब 30 से प्लस है, कुछ 30 से कम भी हैं, ठीक है। तो वो किस तरीके से होता है, वो होप में रहते हैं, कुछ ऐसे उम्मीद छोड़ चुके हैं, ठीक है। तो उनके लिए मैं यहाँ पे बताऊँगी। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके अच्छे स्कोर हैं, तो ऐसे तो बहुत कम देखने को मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी हैं, मेरे कमेंट में मुझे देखने को मिलते हैं कि 60 है, 67 है, ठीक है। तो इस टाइप के बच्चे भी हैं, लेकिन मैं बता रही हूँ कि मैं यहाँ पे मोस्टली जो वीडियो में बात करने वाली हूँ वो बात करने वाली हूँ 30, 40 और 50 बच्चों, 50 जिनके क्वेश्चन है, ठीक है, उन पर। और जितने भी लोग हैं ना, मतलब जो ऑथेंटिक समझते हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मेरी बात को यहाँ पे ध्यान रख लीजिएगा। आप यहाँ पे जब रिजल्ट आएगा ना तब देख लीजिएगा, आप यहाँ के इस वीडियो के अंदर कमेंट करने वाले हो। दूसरी हम बात करेंगे कि जो स्कोर कार्ड है क्या ये भर्ती बोर्ड जारी करेगा या नहीं करेगा, ठीक है, उस पर भी हम यहाँ पे बात करेंगे। और 10,000 वैकेंसीज़ के ऊपर भी बात करने वाली हूँ कि 10,000 वैकेंसीज़ कैसे खाली रह सकती हैं। तो देखिए हम यहाँ पे शुरू करते हैं। तो रिजल्ट और आंसर की का तो मैंने बता दिया आपको कि इसकी संभावना एक साथ ही आएंगी, ठीक है। जब भी ये रिजल्ट आपका कभी भी जारी हो सकता है, इसकी एकदम पीक टाइम चल रहा है रिजल्ट का, ठीक है। 30, 40 और 50 वालों का ऐसे है कि देखिए बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि दीदी आप तो 30 प्लस वालों का सिलेक्शन करा रही हैं, फिर आप कट ऑफ में जाकर के बोल रहे हैं कि 50 एवरेज बैठ रहा है, तो ये कैसे। तो देखिए सबसे सिंपल सी बात है कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ लग रही है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट वाइज में ऐसा होता है कि हर डिस्ट्रिक्ट की अलग कट ऑफ लगनी है, ठीक है। अब आपके डिस्ट्रिक्ट में जो कंपटीशन, नंबर ऑफ कंपटीशन है वो क्या है, ठीक है, और आपने कितने बच्चे किस लेवल का मतलब क्या एवरेज बैठ रहा है, ये कोई नहीं बता सकता, ठीक है। और बहुत ज़्यादा गूगल फॉर्म भरे हैं तो भी बड़े जो टीचर्स उन्होंने ये चीज़ रिवील की है, लेकिन ये भी ऑथेंटिक नहीं 100%, ठीक है। तो उसमें ये चीज़ कही जाती है कि आप अगर 25 की शिफ्ट में बैठे हो तो जाहिर सी बात है आपको अच्छा नॉर्मेशन मिलेगा। जैसे यूपीएससी वालों को 30-30 नंबर तक का नॉर्मेशन मिला है। अगर नॉर्मेशन का खेल इस तरीके से हो गया, ठीक है, तो फिर जाहिर सी बात है कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। मतलब आपके 30 नंबर बन रहे हैं तो आपके 40 प्लस अपने आप कब चले जाएंगे आपको खुद नहीं पता चलेगा। अगर आप 25 की शिफ्ट में हो, आप किस डिस्ट्रिक्ट से हो, कितना नॉर्मेशन मिल रहा है, किस शिफ्ट से हो, बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। और ये नॉर्मेशन का जो फॉर्मूला है वो आज तक कोई नहीं बता पाया भर्ती बोर्ड का। तो भाई मैं वही चीज़ बोल रही हूँ कि 30 प्लस अगर लड़की है तो प्लीज़ जाके रनिंग कर लो, 40 प्लस लड़का है तो जाके रनिंग करो, इसके आसपास भी हो। अगर आपको लग रहा है, आपको अंदर से गट्स आ रहे हैं, तो कितने भी नंबर हैं आप प्लीज़ जाके रनिंग कर लो। आपका जो होमगार्ड है उसके लिए बेनिफिशियल होने वाला है, आपका यूपी कांस्टेबल है उसके लिए बेनिफिशियल होने वाला है, आपके जो अपकमिंग एग्ज़ाम है उसके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है, रनिंग का।
तो ये चीज़ मैं हमेशा बोलती हूँ कि मतलब हमेशा सही जानकारी देने की कोशिश करती हूँ, पर बच्चे उस पर ऑब्जेक्शन करते हैं कि हम तो तब तक रनिंग नहीं करेंगे जब तक रिजल्ट नहीं। आप करो तभी करना, और फिर जब 15 दिन रह जाएंगे तो फिर दर्द में कराते रहना, फिर कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो दूसरों को डिमोटिवेट करने से बढ़िया है कि जो चीज़ बताई जा रही है उस पर फोकस करें, और जो अच्छे बच्चे हैं वो रनिंग जाके करते हैं, वो बात को समझते हैं, और उन्हें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कमेंट सेक्शन में आके बोलते हैं कि दीदी हमें आपकी बात अच्छी लग रही है, हम ये चीज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही बच्चे हैं और वही जाके यहाँ पे सिलेक्शन लेने वाले हैं, वर्दी लेने वाले हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इसी बात पे, और चैनल को वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरी बात है कि 10,000 बच्चे, अभी विवेक सर ने वीडियो डाली है, ठीक है, आज ही डाली है बेबी, और उन्होंने ये चीज़ बोली है कि 10 से 15,000 बच्चे यहाँ पे जो है ये बच्चों की सीट खाली रहने वाली है होमगार्ड के अंदर। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उन्हें ही पता है यूपीएसआई का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर भी 4,000 बच्चे वहाँ जाने वाले हैं, और उनको जाहिर सी बात है वो यूपी होमगार्ड के अंदर बैठे हैं। यूपी होमगार्ड के अंदर बैठे हैं तो वो 60+ स्कोर वाले ही होंगे सारे, ठीक है। तो वो यहाँ पे देखना आप, वो सारे यहाँ पे छोड़ने वाले, जब उनका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा तो होमगार्ड तो ज्वाइन करने वाले नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो यूपी पुलिस में चले जाएंगे, कुछ एसएससी जीडी में चले जाएंगे। तो अपने यहाँ पे 10 से 15,000 जो सीट्स है वो ऐसी होती हैं जो यूपी होमगार्ड वाले बच्चों को ही मिलने वाली हैं। तो जाहिर सी बात है फिर इसको बैलेंस करने के लिए जो आपकी जो कट ऑफ है उसको लो रखा जाएगा, ठीक है। और हो सकता है कि 2-3 से 4 गुना बच्चे बुलाए जा सके। तो ये सारे फैक्ट है, इन फैक्ट पे ही जो है चीज़ें बनेंगी, आपकी फैक्ट पे ही मेरिट बनने वाली है, ठीक है। ये सारी चीज़ें अब मैं बताती हूँ कि होमगार्ड की नई भर्ती है, तो इसका जो है वो योगी जी ने बोला है साफ कि 1 लाख भर्ती हम और देने वाले हैं। उन 1 लाख के अंदर, ठीक है, बहुत सारी वैकेंसीज हैं, जैसे उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की है, ठीक है, होमगार्ड वालों की भी है, ठीक है, और अग्निशमन में भी है, ठीक है, ट्रैफिक पुलिस में भी है, बहुत सारे मतलब जितने भी 7 टाइप्स की जितनी वैकेंसीज इस बार दी हुई थी उसमें बहुत सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। ये अब जब आएगा ऑफिशियल तभी ऑफिशियल हो पाएगा कि किसमें कितनी है, ठीक है। हालांकि आएंगी उसमें ही आपकी होमगार्ड की नई वैकेंसीज आने वाली हैं। तो प्लीज़ जितने भी लोग हैं अभी तैयारी कर रहे हैं, कुछ पेपर खराब हो गया है, आगे जाके तैयारी करना चाह रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपके साथ शुरू से आखिर तक बने हुए हैं, जब तक आपको नौकरी नहीं दिला देंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, होमगार्ड की भर्ती आ रही है, अच्छे से तैयारी करिए, और बहुत सारी वैकेंसीज आपको मेरे ख्याल से सितंबर अक्टूबर तक आपको देखने को मिल जाएगा नोटिफिकेशन, और लास्ट में ये करा लेंगे 2 महीने बाद, मतलब 1.5-2 महीने बाद इनका जो है एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा, जिससे क्या होगा जो 27 में जो है इलेक्शन है ना, तो इस वजह से उससे पहले ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, और ये 100% ऑथेंटिक है। तो जाकर के अपनी तैयारी करिए, अच्छे से चैनल से जुड़िए और पॉजिटिव रहिए, ठीक है। दूसरा क्या है, स्कोर कार्ड वगैरह आंसर की वगैरह क्या ये जारी हो सकती है। तो देखिए स्कोर कार्ड का तो भर्ती बोर्ड बहुत सारे, जैसे विवेक सर भी हैं, बहुत टाइम से उन्होंने धरने वगैरह भी दिए हैं, लेकिन स्कोर कार्ड का अभी तक कोई नहीं ना उन्होंने दिया है, ना ही वो उस चीज़ पे कोई संज्ञान लेती है भर्ती बोर्ड, ठीक है। तो उसका तो मैं नहीं कह सकती स्कोर कार्ड आएगा, पर हाँ जिस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं संभावना हो सकती है कि आने वाले टाइम में स्कोर कार्ड जारी हो जाए। या जो अपकमिंग वैकेंसी जैसे यूपी पुलिस में कर सकते हैं या होमगार्ड के अंदर कर सकते हैं, यूपीएसआई तो हो गया, ठीक है, उसके बच्चों का डीवीपीएसटी और रनिंग भी शुरू होने वाली है, तो उसमें तो नहीं देखने को मिलेगा, उसका तो फाइनल में ही मिलेगा। लेकिन इससे पहले, ठीक है, हो सकता है भर्ती बोर्ड इस चीज़ को बदले, ठीक है, इस नियम को बदले, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस पर क्वेश्चन उठ रहे हैं और गवर्नमेंट नहीं चाहती कि क्वेश्चन उठेंगे तो उन्हें जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि अपकमिंग जो है चुनाव का टाइम आने वाला है, ठीक है। और आंसर की भी आपकी जो है वो जल्दी देखने को मिलेगी, और हो सकता है रिजल्ट के साथ ही देखने को मिल जाए। ये मैं आपको फर्स्ट टाइम से ही बोल रही हूँ, पहली बार जो मैंने बात बोली है उसी से बोल रही हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी पॉजिटिव रहिए, अच्छा रहिए, रिजल्ट आपका कभी भी जारी हो जाएगा। और प्लीज़ जाकर के रनिंग कर लीजिए और अपने माइंड को पॉजिटिव रखिए, और आने वाले तैयार जितने भी एग्जाम्स हैं आपके अच्छे से प्रिपरेशन करिए। बाकी कोई भी दिक्कत आती तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।